अगर किसी भी घर गृहस्थी वाले इंसान से पूछा जाए कि सबसे बड़ा धन इस जीवन में क्या है, तो वो सीधा कहेंगे, जी हमारे बच्चे। ये बच्चे ही तो हैं जिनके लिए आप दिन भर भागते रहते हैं, रातों रात जागते रहते हैं। माँ बाप इतना कष्ट उठाते हैं कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर उनका नाम रोशन करें, और इनकी सलामती के लिए माँ बाप क्या क्या नहीं करते। जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते हैं वो तो सारे संसार के जतन करते हैं कि उनके आंगन में भी एक फूल खिले। बच्चों के लिए खास हिंदू धर्म में भी एक व्रत रखा जाता है जिसे कहते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत। तो इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है और आप भी इसकी कथा को सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। साथ ही ऐसे ही व्रत और त्योहारों से जुड़ी कथा, उनकी इम्पोर्टेंस, माइथोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और ऐसी ही चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल धर्मा लाइफ को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि पुत्रदा एकादशी मनाई कब जाती है। ये मनाई जाती है श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। इस दिन विष्णु जी की पूजा कर निसंतान दंपति व्रत करते हैं और अपने लिए संतान की मनोकामना करते हैं। अब आते हैं इसकी कथा की ओर। इसकी कथा हमारे पास पद्म पुराण से आती है। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में एक राजा था जिसका नाम था महिजित। राजा महिजित के राज्य का नाम था माहिष्मति। राजा अपनी प्रजा का बड़ा ध्यान रखता था। उसकी प्रजा भी उससे बड़ा खुश रहती थी और सभी उनके शांति प्रिय और सौहार्द भरे व्यवहार की सराहना करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना, कोई भी पूर्ण सुखी नहीं होता संसार में। उसी तरह राजा के घर पर केवल एक ही दुख था, उसको कोई पुत्र नहीं था। राजा को हमेशा यही चिंता सताती थी कि मैं इस राज्य को किसके भरोसे छोड़कर जाऊंगा और मेरी संपत्ति को मेरे बाद कौन संभालेगा। ऐसे ही चिंता में उसके दिन बीत रहे थे कि एक दिन उसके घर ऋषि लोमेश का आगमन हुआ। ऋषि से बड़ी विनती करते हुए राजा ने पूछा, हे ऋषि, मुझे किन पापों की सजा मिल रही है कि इतना सब कुछ होते हुए भी मेरे पास संतान का सुख नहीं है। तब ऋषि ने उसे उसके पिछले जन्म की कथा सुनाई। पिछले जन्म में राजा ने कई गलत काम किए थे। राजा के पापों की हद तब हो गई जब बेहद गर्मी के समय सारे लोग जब परेशान थे, तब एक तालाब पर राजा पानी पीने गया और उसने एक बेचारी गाय को हटाकर खुद पानी पी लिया। इस पाप के कारण ही इस जन्म में उसे इतने सुख होने पर भी संतान का मुख देखने का भाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। राजा को बड़ा संताप हुआ और उसने ऋषि से इस पाप का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। ऋषि ने उसे पुत्रदा एकादशी के व्रत के बारे में बताया और कहा कि पूरे विधि विधान से तुमने अगर ये व्रत किया तो तुम्हें जरूर संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने इस व्रत को रखने का प्रण लिया और उनके संतान सुख की प्राप्ति के लिए उनकी प्रजा ने भी ये व्रत रखा। कहते हैं उनके व्रत से कुछ ही समय बाद महिष्मति की रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और सारे राज्य में खुशी फैल गई। तब से पुत्रदा एकादशी के व्रत की प्रथा चल पड़ी। तो ये थी आपके लिए पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। इसे जरूर सुने और सुनाएं और साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए धर्मा लाइव के साथ बने रहें।